बच्चों, तो आज हम देख रहे हैं रैंक प्रॉब्लम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे हमेशा जेई के पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं और प्रीवियस ईयर में आपको भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मतलब रिपीटेड लेटर्स नहीं हो तब हम कैसे रैंक फाइंड करते हैं, वो देख लिया था। आज हम देखेंगे कुछ नया, जैसे कि अगर एक ऐसा लेटर हो जिसमें वर्ड्स रिपीट लेटर्स रिपीट होते रहते हैं, जैसे एन ए आई जी। ये जो दिख रहा है आपको वर्ड, इसमें ए दो बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम इसका रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट वे में, है ना। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये एक तरह से रैंक फाइंड करने का। तो हम पहले भी देखे थे कि सबसे पहले जितने भी दिख रहे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी उसके बाद आता है। एच है क्या, नहीं है, आई है, तो आई लिख लिया। उसके बाद आई जे के, आई के बाद एन आएगा इसमें। तो ये सबसे पहला स्टेप फर्स्ट हमारा यही होता है कि आप इसे किस में लिख लें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप इसे लिख लें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको पता ही है, 0 से। 0 1 2 3 4। तो हमें सबसे पहला क्या है, लेटर एन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रैंक लिख लेंगे ऐसे, रैंक इक्वल टू, रैंक कितना आएगा वो देखने के लिए। तो हम पहले एन को कट किए क्योंकि एन पहले लेटर पे चाहिए, तो इसका 4 प्लेस था। इनटू बचे हुए रिमेनिंग कितने लेटर है बच्चों, 4 लेटर हैं। तो उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 को हम ऐसे लिखते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये 2 लेटर जो है वो रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो ये 2 बार आ जाएगा। तो 2 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड कर लेना है। ऐसे भी फैक्टोरियल को लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड कर लिया क्योंकि ए 2 बार आ रहा था। तो एन तो हमारा हो गया, ठीक है। तो एन हमारा हो गया। अब फिर से हम नंबरिंग करते हैं बचे हुए लेटर्स का, ए जी आई। तो प्लस उसके बाद हमें क्या चाहिए, फिर से ए चाहिए। तो 0 1 2 3। तो सबसे पहले ए कितने नंबर पे आ रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले ए हमारा आ रहा है 0 प्लेस पे ए आ रहा है, तो इसको कट किए और यहाँ पे 0 लिखा, मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3। और देखिए जब कट कर रहे थे तो कट करने से पहले भी ये 2 बार आ रहा था, तो हम इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड यहाँ करेंगे बच्चों, क्योंकि 2 बार आ रहा था, इस स्टेप तक 2 बार आ रहा था, ठीक है। फिर आगे फिर से हम ए जी आई, फिर से हम नंबरिंग करेंगे 0 1 2। तो प्लस फिर से हमें ए ही चाहिए बच्चों, तो ए फिर से कितने नंबर पे आ रहा है, 0 प्लेस पे आ रहा है, तो मैं यहाँ 0 लिखूँगा और बचे हुए 2 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2। और अब कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो 0 इंटू फैक्टोरियल 2। तो अब बचा हुआ लेटर्स कौन है बच्चों, तो जी है और आई है। फिर से आप नंबरिंग स्टार्ट करें 0 1। तो आपको पहले क्या चाहिए, आपको पहले आई चाहिए, तो आई के प्लेस क्या है, 1 है, तो 1 आप यहाँ लिख दें। और बचा हुआ जो है वो फैक्टोरियल 1 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर लास्ट में क्या बचा बच्चों, जी, जिसका प्लेस क्या है, 0 ही प्लेस है, तो इसको कट के आप यहाँ 0 फैक्टोरियल 0 लिख लीजिए। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ देख लीजिएगा फैक्टोरियल 2 यहाँ अभी भी ए है। मैं इसको चाहूँ तो हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ अभी भी ए है, इसीलिए हमने इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसमें जब भी हम रैंक पता करेंगे। तो अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, आपको रैंक मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24/2। और ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 ही हो गया, और +1 तो कितना हो गया बच्चों, ये 48 + 2, मतलब इसका रैंक आएगा 15th, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम रैंक पता करेंगे किसी भी लेटर्स का, रिपीटिंग लेटर्स हो या फिर नॉन रिपीटिंग लेटर्स हो। तो इस तरीके से हम रैंक पता करते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद।